हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है और माँ नव दुर्गा का स्वरूप हम किस प्रकार पूजन करें और सुहागिन औरतें किन किन बातों का ध्यान करें और क्या माता रानी को समर्पित करें, किस प्रकार हम माता रानी को भोग लगाएं, पूजन में क्या क्या सामग्री रखें, कलश स्थापना किस प्रकार रखें। आज हम इन सभी पर बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्र के पहले दिन सुहागिन औरतों को क्या करना है। सबसे पहले अगर आप सुहागिन हैं तो आपको लाल वस्त्र धारण करना है। जैसे कि अगर आप साड़ी पहनती हो तो साड़ी पहन सकती हैं, अगर आप सूट धारण करती हैं तो सूट पहन सकती हैं, लेकिन वह लाल रंग का अवश्य होना चाहिए। और आपको श्रृंगार अवश्य धारण करना है, क्योंकि माता रानी की पूजन है तो आपको उनको श्रृंगार समर्पित भी करना है और श्रृंगार आपको अपने भी धारण करना है। जैसे कि लाल चूड़ी हो गई, लाल बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, महावर हो गया। और आपको पहले दिन अगर आप अनुष्ठान करते हैं या व्रत रहते हैं तो आप यह अवश्य पहले धारण करेंगी। उसके बाद माता रानी को आपको चुनरी समर्पित करना है, लाल सिंदूर लेना है, लाल चूड़ी लेनी है, लाल बिंदी, महावर, जितने भी श्रृंगार की सामान होती है वह माता रानी की पूजा में आपको अवश्य रखना है। और अगर आपके सामर्थ्य हो तो आप एक बिछिया जोड़ी का अवश्य रखिए। और पूजा सामग्री में आपको श्रीफल रखना है, आम के पत्ते रखने हैं और आपको पान के पत्ते रखने हैं, लौंग रखने हैं, इलायची रखनी है। जो संक्षिप्त में जो पूजा सामग्री है मैं वह आप सबको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको पूजन सामग्री के सामान रखने, जैसे फूल माला हो गया, धूप बत्ती हो गया, गुग्गुल आपको अवश्य रखना है, क्योंकि आपको गुग्गुल का धुआं अवश्य अपने घर में पहले दिन लगाना है, ताकि माता रानी की आपकी कृपा आपके यहाँ हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से आपको करना है। और जब आपका नवरात्रि का पहला दिन हो तो स्नान करके जो महिलाएं हो वो अपने श्रृंगार करें, और श्रृंगार करने के बाद माता रानी की मूर्ति अगर आपके यहाँ स्थापित हो तो उन्हें चुनरी समर्पित करें, उन्हें जितना भी श्रृंगार का सामान है वह समर्पित करें। और अगर आप जब भोग माता रानी को चढ़ाते हैं तो अगर आप हो सके तो हलवा पूड़ी चढ़ाइए। हलवा पूड़ी नहीं चढ़ा सकते तो खीर बनाइए, खीर भी नहीं बना सकते तो आप कुछ भी मीठा बाहर का लेकर के भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। और आपको श्रीफल, अगर आपके यहाँ 9 दिन का व्रत अनुष्ठान पाठ होता है तो आप उस प्रकार आप कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 दिन की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आपको पहले दिन ही माता रानी के चरणों में एक श्रीफल रखना है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि माता रानी के चरणों में जो आप श्रीफल रखेंगे उसमें आपको लाल मौली बांधना है और अपनी मन की कामना बोलते हुए माता रानी का छोटा सा मंत्र बोलते हुए आपको बोलना है और उसमें रोड़ी टिक्का अक्षत लगाना है और माता रानी के चरणों में समर्पित करना है। और उनसे विनती करनी है कि हमारे यहाँ जो भी सुख समृद्धि है बनाए रखिए, हमारे यहाँ जो भी दुख कष्ट है उसे समाप्त करिए और उसे स्वीकार करिए। जो अनुष्ठान 9 दिन नहीं करता वो उसके लिए मैं बता रही हूँ। और फिर इस तरीके से माता रानी को समर्पित करेंगे। और फिर आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में आपको लौंग, इलायची और पूजा वाली सुपारी माता रानी को समर्पित करना है। फिर आम की जो टेरी आप लेके आते हैं वह आपको मंदिर के द्वार में आपको जैसे कि मौली बांधी जाती है उसी प्रकार आपको लटकाना है आम की टेरी। और जिसके यहाँ कलश स्थापना होता है तो वह आम के टेरी कलश स्थापना में रखता है, लेकिन जिसके यहाँ अनुष्ठान नहीं होता वह भी आम के टेरी का अवश्य यूज करें और उन्हें समर्पित करें। इस प्रकार से आपको माता रानी को फूल माला, धूप बत्ती, गुग्गुल, इस प्रकार से उनको पूजन करना है। और अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपको उस प्रकार से अनुष्ठान करना है। आपको यहाँ जैसे पहले कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी है और आपको जौ, जैसे मिट्टी में जो कलश लगता है उसको जौ लगाना है। और जौ जितना ही आपके यहाँ खिलता है, कहा जाता है कि माता रानी आपकी पूजा से, आपके व्रत से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो जो लोग संकल्प लेते हैं कि 9 दिन का व्रत रह रहे हैं, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वह कहीं बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वहीं अगर कोई कहीं बाहर जाता है किसी काम की वजह से, वह 9 दिन अपने घर नहीं रह सकता तो वह अनुष्ठान नहीं करता। लेकिन आपको कुछ अगर विशेष मनोकामना है तो आप श्रीफल वाला माता रानी के चरणों में रख के उपाय कर सकते हैं। और आप जो भी महिलाएं हैं वो श्रृंगार धारण करके माता रानी को श्रृंगार को समर्पित करें और उन्हें इसी प्रकार से पूजन करें। शाम को आरती करें और प्रतिदिन सुबह आप अगर 9 पाठ नहीं कर सकते 13 अध्याय का तो आप 3 जो शुरुआती का दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वह अवश्य करिए। उसके बाद आरती करिए और एक
कोई भी माता रानी के छोटे मंत्र 108 मंत्र आपको अवश्य करना चाहिए। जो भी 9 दिन संकल्प नहीं लेता, जो संक्षिप्त में पूजा करना चाहता है, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह इस तरीके से कर सकता है। और शाम को पूरे परिवार के जनों के साथ आरती करिए। आरती करने के बाद आपको पूरे घर में दिखाना है और थोड़ा सा गुग्गुल, अगर आपके यहाँ उपली हो या आम की लकड़ी हो, उसमें थोड़ा सा गुग्गुल डालना है और पूरे घर में दिखाना है। इससे गुग्गुल से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके यहाँ जो भी नेगेटिविटी ऊर्जा है वह समाप्त होती है और माता रानी आपके यहाँ सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो गुग्गुल अवश्य लगाना चाहिए। और अगर आपके यहाँ कन्याएं हो तो पहले दिन भी कन्या को टीका लगाइए, महावर लगाइए और उनके चरण स्पर्श करिए और उन्हें कुछ दान दीजिए, जैसे कि कुछ भी आप उनके पसंद की भी चीज़ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप जो जिसके यहाँ संकल्प, जिसके यहाँ 9 महीने का जो भी 9 दिन का जो भी अनुष्ठान नहीं होता, जो संक्षिप्त में पूजन करता है, वह इस प्रकार पूजन कर सकता है और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। और पूजा करने के बाद आपको प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगना है, क्योंकि कभी कभी हमारे पूजा में, व्रत में कहीं ना कहीं गलती त्रुटि हो जाती है, तो उसे माता रानी को आपको क्षमा मांगना है, जिससे माँ आपकी गलती को स्वीकार कर लें और आपकी गलतियों को कोई दुष्प्रभाव न करे। इस प्रकार से आप सबको पूजन करना है। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और भी अगर आपको नवरात्रि के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।